आज आप लोगों के सामने बहुत ही बढ़िया वीडियो आई है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वाईफाई की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो। मैंने देखा है कि लोग 500 एमबीपीएस का स्पीड का प्लान लेते हैं, लेकिन फिर भी 200 250 एमबीपीएस उनका वाईफाई उनको देता है। लेकिन इसके बाद नहीं, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स या कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको फॉलो करनी है अगर आप जितना पैसा दे रहे हो उतना ही आपको पैसा वसूल करना है। तो मैं बात वाईफाई की स्पीड की कर रहा हूँ। तो क्या नाचो मैं? तो अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन इंट्रोडक्शन तो हो जाए। हेलो डीडी फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू लोग फाइन एंड हैव अ गुड डे। मेरा नाम है अभिषेक, यू आर वाचिंग डिवाइस ड्यूड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज आती है और वो आती है वाईफाई राउटर। आप जब वाईफाई को यूज करते हो तो सिग्नल वाईफाई राउटर से आते हैं, और अगर वाईफाई राउटर ही खराब हो तो सारे पैसे पानी में चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है, अगर आपको थोड़ी सी भी टेक की नॉलेज है तो आपको पता होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई क्या होता है। अब आपको राउटर लेना है तो सबसे पहले तो जो भी राउटर आपको नेटवर्क प्रोवाइडर देता है तो प्लीज कोशिश करो वो अवॉइड करो। आप पर्सनली अपना खुद खरीद के लाओ, और अगर आप उनसे मांगते हो और अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं देने के लिए तो उनसे पूछो क्या ये वाईफाई राउटर ड्यूअल ब्रांड है या नहीं। अगर वो ड्यूअल ब्रांड है तो आप एक तरफ उसे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर वो ड्यूअल ब्रांड नहीं है तो प्लीज उसे यूज मत करना। और जो राउटर है वो एक नॉन कंपनी होना चाहिए, जैसे कि टेंडा, टीपी-लिंक। ऐसा नहीं कि कोई भी अननोन कंपनी का हो गया तो हो सकता है उसका सिर्फ कमीशन बेसिस हो एंड वहां पे जो राउटर की क्वालिटी हो वो चीप हो। तो मेक श्योर कि डुअल बैंड वाईफाई राउटर होना चाहिए ताकि आपको डुअल बैंड मिले, 5 GB और 2.4 गीगाहर्ट्ज भी। और चीप वाईफाई राउटर यूज मत करना, एक नॉन ब्रांड का यूज करना। नंबर सेकंड आता है और वो आता है अपने वाईफाई कनेक्शन को 5G पे शिफ्ट कर दो और बाकी सबके चुपचाप बिना किसी को बताए सबके फोन में से वाईफाई 4G वाले पे शिफ्ट कर दो। और हो सके तो 5G वाले का जो पासवर्ड है उसे फॉरवर्ड कर देना ताकि वो अगली बार ऑटो कनेक्ट ना हो जाए। इससे क्या होगा, जब आपके पास ही टोटल 5G वाला नेटवर्क होगा तो आपको एक स्टेबल स्पीड मिलेगी एंड लिटरली पिंग भी कम मिलेगी, और आपके पास वाईफाई की राउटर की स्पीड काफी अच्छी आने वाली है। यार अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में कोई भी रिश्तेदार आता है या कोई फ्रेंड आ जाता है और हमें उसे अपने वाईफाई राउटर का पासवर्ड देना पड़ता है, और उसके फोन में हो जाता है सेव, और जब वो अगली बार आता है तो वो ऑटो कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, जब वो रेगुलर आएगा तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके वाईफाई के राउटर की स्पीड कम होती जा रही हो। तो सबसे पहला काम आता है अपने वाईफाई के राउटर के पासवर्ड को चेंज करना। मुझे नहीं पता और हो सकता है आपको भी ना बताओ कि आपका वाईफाई कितने लोगों ने हैक कर रखा है या कितने लोगों के पास उसका पासवर्ड है। तो प्लीज वाईफाई राउटर का पासवर्ड चेंज करो, और हो सके तो साइमल्टेनियसली चेंज करते रहा करो। इससे आपके वाईफाई राउटर जो भी डिवाइस कनेक्टेड होते हैं वो हट जाते हैं एंड आप रीमेंशन कर सकते हो अपने डिवाइसेस में जिसमें आपको वाईफाई कनेक्ट करना है। और एक पीछे वाईफाई राउटर के पीछे एक बटन होता है वीपीएस, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। अगर कोई भी रिश्तेदार आपसे वाईफाई मांगता है और आपको बिना पासवर्ड शेयर करे उसे शेयर करना है तो इस बटन को दबा देना। आप उसे बिना वाईफाई पासवर्ड दिए उसके फोन में वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। क्या ये चीज आपको पता थी? नहीं ना? तभी कहता हूँ कि डिवाइस ड्यूड को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद आता है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपका जो दिमाग है वो 24 घंटे काम करता रहेगा बिना कोई रेस्ट से, तो कुछ आपकी हालत ऐसी होने वाली है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, जो वाईफाई राउटर मशीन है तो वो मशीन ही, वो 24 घंटे काम करती है, सिग्नल लाना, भेजना, सबको स्प्रेड करना। तो यार उसे भी रेस्ट दो। एटलीस्ट कोशिश करो कि हफ्ते में एक बार उसे पूरे दिन के लिए या तो बंद कर दो, और अगर वो नहीं हो सकता तो एक काम कर सकते हो, रात को जब कोई काम नहीं कर रहा हो उसे बंद करके सो जाना एंड सुबह वापसी उसे ऑन कर लेना। लिटरली आप देखोगे कि बहुत फर्क पड़ने वाला है वाईफाई राउटर को अगर आप ये चीज करते हो। और हाँ, वाईफाई राउटर पे हाइजीन मेंटेन करना, ये नहीं कि वाईफाई राउटर एक जगह लग गया उसके बाद मकड़ी जाले हो रहे हैं, ऐसा मत करना। नहीं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इससे भी स्पीड का आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्लीन और अपने वाईफाई राउटर को बंद करना ना भूले। आप लोगों की प्लेसमेंट कहीं ढंग की जगह तो लगी नहीं है भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन एटलीस्ट जो आपके हाथ में है उसकी प्लेसमेंट ढंग की लगा दो। मैं बात वाईफाई राउटर की कर रहा हूँ। भाई साहब मैंने देखा है कि लोगों के घर के कमरों में और वो भी कोनों में जाके वाईफाई राउटर लगाते हैं यार। मतलब इतनी दूर आप कनेक्शन देते हो तो वायर भी घूमती है, और जितनी ज्यादा वायर घूमेगी तो उतना ही वाईफाई में स्पीड आपको कम मिलेगी। तो कोशिश करो कि आपका वो जो वाईफाई है वो सेंटर ऑफ द हाउस होना चाहिए। नंबर सेकंड, ये नहीं कि सेंटर ऑफ द हाउस के चक्कर में आपने उसे बहुत अंदर लगा दिया या कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे नेटवर्क आएंगे ही नहीं। तो प्लीज ऐसा मत करना। एक प्रॉपर ओपन सर्विस में लगाना जहाँ पे आपका घर थोड़ा ओपनली हो ताकि आपको एक अच्छी स्पीड मिले। और लिटरली कोशिश करना कि उसे कोने में मत लगाना
बीचों बीच लगाना। इससे आपको वाईफाई की स्पीड काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और अगर आप गेमिंग करते हो और आपके पास लैपटॉप है और आपके पास फ़ोन है, लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए एक स्टेबल एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे गेमिंग के लिए, लाइव स्ट्रीम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपके राउटर में एक ऑप्शन आता है और वो आता है इथरनेट केबल का। वो यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप में डायरेक्ट लग जाएगी, लेकिन फ़ोन के लिए आपको एक कनेक्टर लाना पड़ेगा। लेकिन उससे आपको जो वाईफाई की स्पीड है, वो बहुत स्टेबल मिलने वाली है एंड काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो अगर आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए और कुछ देर के लिए चाहिए और कुछ ज़रूरी काम है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अब आप चेक कर लो चैनल को सब्सक्राइब करके कि आपके वाईफाई की स्पीड बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्योंकि डेफिनेटली बढ़ चुकी होगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे कुछ भी सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता है आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। अच्छा, कमेंट करो कि आपके पास भी ड्यूअल ब्रांड वाला वाईफाई है या फिर सिंगल ब्रांड वाला। डू कमेंट।